सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करा है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो ये बात सही है कि हर जनप्रतिनिधि के लिए ये आवश्यक होता है कि सुख दुख में वो जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाए। लेकिन वर्तमान के विधायक जी जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं और एक हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया, हास्यास्पद इसलिए शब्द कह रहा हूँ कि वैसे हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो अधिक से अधिक मांग जनता के लिए, किसानों के लिए करे। लेकिन उन्होंने अभी एक 40,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों की सोयाबीन की फसल की अनावरी का मुआवजा देने की मांग करी। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद विधायक जी आपको। लेकिन एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 2019 के अंदर 90 इंच बरसात हुई थी और उसके अंदर मुझे लगता है कि 90 इंच बरसात के बाद में फिर शायद ही कुछ फसल बची होगी, करीब करीब सभी फसल बर्बाद हो गई थी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 90 इंच बरसात होने के बाद आप कांग्रेस से विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, क्या आपने उस वक्त 40,000 रुपये की मांग रखी थी? और अगर मांग नहीं रखी थी तो फिर प्रश्न उठता है कि आप केवल नोटंकी करना जानते, केवल जनता को बरगलाना चाहते, केवल जनता को आप सीधी सादी जनता को, मुझे लगता है कि आप पता नहीं क्या समझते हो। और इसलिए और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का वादा करा, मुझे कुछ नहीं कहना। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सोयाबीन के भावांतर के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घोषणा करी थी, बजट प्रावधान करा था। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 दिसंबर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। वो 500 रुपये किसानों का कांग्रेस की सरकार खा गई। मेरा आरोप है, खुला आरोप है। लेकिन शायद आपने एक बार भी मांग नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? जनता को जवाब दो, किसानों को जवाब दो। ऐसे ही 2019 में 160 रुपये गेहूं का बोनस माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी। 160 रुपये गेहूं का बोनस नहीं दिया गया, वो 160 रुपये खा गए। माननीय दिलीप जी गुर्जर, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही लहसुन, प्याज और मूंग और अन्य फसलों के भावांतर योजना मध्य प्रदेश में खत्म कर दी गई। मुझे लगता है कि शायद, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन आपने कोई मांग नहीं करी, कोई पत्र नहीं दिया। मैं एक चीज और मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के समय में, पूर्व की सरकारों की समय में जो अनावरी का एक इकाई मानी जाती थी वो तहसील मानी जाती थी। उनका ये एक रहता था, हम तो डूबे सनम तुम भी डूबो। जब तक अगर संपूर्ण तहसील बर्बाद नहीं होगी, जब तक वो बीमा नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले हल्का इकाई माना गया, पटवारी हल्का, उसके बाद में खेत को इकाई माना गया। और इसलिए ये सारी योजनाएं जो अभी मूर्त रूप ले रही। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा माननीय दिलीप गुर्जर जी, 2200 करोड़ रुपया आपकी सरकार को डालना चाहिए था। और अगर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान डाल देती तो जो 2018-19 का बीमा अभी मिला और 2019 का बीमा सोयाबीन का मिलने वाला, ये शायद पहले मिल जाता। लेकिन आपकी सरकार ने अंशदान नहीं डाला। ये बीमा भी अगर किसानों को मिल रहा है तो 2200 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान डाला, इसलिए किसानों को ये बीमा मिल रहा है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि मांग करना एक अलग ठीक है। मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी आपसे केवल एक बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी जानकारी अनुसार आप चौथी बार शायद विधायक हैं, 3 बार विधायक रहे। एक बार ऐसा अवसर भी आया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आप विधायक थे। उस 3 बार में कभी एक बार भी किसानों को बीमा मिला क्या? आप अगर बताएंगे तो बहुत उपकार होगा हम लोगों पे। या 73 साल में जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, माननीय कमलनाथ जी को छोड़ के, कमलनाथ जी की सरकार में भी बीमा नहीं मिला। लेकिन उसके पहले की जितनी भी सरकारें रही है, क्या बीमा मिला है? मैं बताना चाहता हूं आपको, इस विधानसभा में सबसे पहले बीमे की नींव अगर कहीं पड़ी है तो 2014 में बड़ा गांव, चंदवासला, निमाड़ी, इस पूरी पट्टे में ओले गिरे थे। उस वक्त मैंने पटवारियों को, अधिकारियों को ले जाके खेत खेत में घुमा था और 2014 में सबसे पहले बीमा मिला था। और 2014 के बाद में 2016 दिसंबर के अंदर हमने जो किसानों को बीमा
दिया था 5,178 किसानों को 6.71 करोड़ रुपया दूसरी बार बीमा मिला था, और तीसरी बार बीमा मिला था वो भी इस आज़ादी के बाद सर्वाधिक राशि थी। मुझे लगता है नागदा खाचोद विधानसभा में 40,000 45,000 से ज़्यादा किसान हैं, और उनको 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा बीमा 53 इंच बरसात होने के बाद हमने संपूर्ण जिले को सारे विधायकों ने मिलकर सूखा घोषित कराया था। वो 70 करोड़ रुपए की राशि बीमा और मुआवजा मिलके मिली थी, यह अब 142 करोड़ रुपए। तो जो बीमा मिला है वो 2013 नवंबर दिसंबर से लेकर 2018 नवंबर दिसंबर के बीच में मिला है, या अब 2020 के अंदर। और क्या कारण है कि मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और तीसरी बार बीमा किसानों को मिलता। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि नागदा खाचोद विधानसभा में, विशेष करके नागदा के अंदर अनेक बार घरों के अंदर जो हमारी नीची बस्तियां उनमें अनेक बार पानी घुसा, लेकिन मुझे लगता है ये प्रावधान है मध्य प्रदेश की सरकार में, लेकिन जन प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक उन्हें कभी किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिली। पहली बार 3500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 1,44,00,000 से ज्यादा की सहायता राशि मिली। ये चीजें और ये आंकड़े मैंने इसलिए दिए हैं कि आप 40,000 प्रति हेक्टेयर की मांग करें, ठीक है, लेकिन आपकी सरकारों में भी थोड़ा बहुत कुछ कराया करो। और इसलिए मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार है, और उसके किसान हितैषी निर्णयों के कारण ये सारी जितनी भी राहत राशि और बीमा मिल रहा है, ये सारी उसके कारण मिल रही है। ये आपके सक्रियता के कारण नहीं, ये आपके कारण नहीं, ये आपके कारण अगर मिलती तो मुझे लगता है कि शायद सिंचाई का रकबा अगर पहले आप बढ़वा देते तो शायद आज सिंचाई का रकबा बढ़ने के कारण किसान खुशहाल होता। बिजली की व्यवस्थाएं अगर पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें ठीक कर देती तो आज किसान की माली हालत ठीक होती। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और इसलिए मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी आपसे बहुत विनम्रता से कहूँगा कि केवल जनता को एक बार मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कोई अपनी बात को उछाल देना और फिर उन मुद्दों को खत्म कर देना, ये आपकी पुरानी आदतें भी और हरकतें, इनको सुधारोगे तो ठीक होगा।